तपः शौचं दया सत्यम् इति पादा कृते कृताः अधर्मं सैस्त्रयो भग्ना स्मयसंगमदैस्तव। ये तो अधर्म ही है। कलयुग ने इतने इस प्रकार से दंड देना चाहा, लेकिन कलयुग को परीक्षित जी ने दंड नहीं दिया। बड़े सारग्राही हैं, बड़े सारग्राही हैं। उन्होंने देखा कि कलयुग में इतने अधर्म हो रहे हैं, इतने कुकर्म हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ सत्कर्म भी है। इसी के लिए परीक्षित जी ने उसे छोड़ डाला। उसको जो है पूर्ण रूपे ने दंड नहीं दिया। शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि तिनहि बिलोकत हानि। तुम मेरे शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूं नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में रहना भी मत। मेरे राज्य को छोड़ करके तुम दूसरे जगह चले जाओ, दूसरी जगह तुम चले जाओ। यहां तुम्हें रहने की कोई स्थान नहीं है, चले जाओ तुम। कलयुग ने इस प्रकार से कलयुग को दमन करने का प्रयत्न किए, लेकिन उस समय में उसने कलयुग ने मांगा कि प्रभु आप अपने राज्य महल से निकालिए मत, राज्य से निकालिए मत, मुझे कुछ रहने का स्थान दीजिए। और वहीं श्री परीक्षित जी महाराज कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। पहला स्थान है जुआ, दूसरा मदिरा, तीसरा है वेश्यालय, चौथा है हिंसा। उसने मन में विचार किया, इस राजा के ऊपर मैं हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस राजा ने, राजा के राज्य महल में जुआ नहीं होता, ये मदिरा नहीं पीता, वैश्यालय गमन नहीं करता, हिंसा नहीं करता, इनके अंदर चारों चीज मौजूद नहीं है। तो फिर जीवन में यदि मैंने राजा को नहीं हरा पाया तो प्रजा मुझसे हारेगी नहीं। अरे हराना है तो पहले राजा को हरा दो, यानी कि पहले जड़ को ही काट डालो। शायद वृक्ष जितना भी बड़ा क्यों न हो, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसने इस प्रकार से अपने मन में विचार किया और राजा के फिर शरणागति हो गया। और शरणागति जब होने के पश्चात उस समय में पूछ रहे हैं परीक्षित, अब क्या है तुम्हें? मैंने तो 4 स्थान तुझे दे डाला, अब जा अपने जीवन को व्यतीत कर। 4 स्थान से यदि 5वें स्थान पे दिखोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। कलयुग ने फिर हाथ जोड़ करके कहा कि राजा साहब, ये सब तो बुरी बुरी जगह है, अच्छी जगह नहीं है, सब बुरे बुरे जगह है। कोई अच्छा जगह तो दे दीजिए कि मैं उसमें शान से रहूं। परीक्षित जी ने 5वां स्थान सोना में दिया। विचार करिए, सोना में मिलते ही कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। कलयुग का प्रभाव बढ़ गया महाराज। जरासंध से, उस राजा से भीम ने छल करके अपने साहस और बल पे छीन करके लाए हुए एक सोने का मुकुट था जो राजमहल में रखा गया था। उस राजमहल में रखने के पश्चात परीक्षित को मन में ऐसा विचार आया
कि मेरे पूर्वज लोग जब इस प्रकार से मुकुट पहनते होंगे तो कितने अच्छे दिखते होंगे, थोड़ा मैं भी लगाऊं। भूल गए कि मैंने सोना में भी रहने के लिए कलयुग को दिया है, और भूल गए कि ये मुकुट छल से आया हुआ ये भी सोना का ही है, मुझे ये गड़बड़ करेगा। भूल गए बात। परीक्षित जी एक से एक राजाशाही वाले ड्रेस पहन रहे हैं और शीशे में जाकर के देख रहे हैं, कितने सुंदर मेरे पूर्वज लगते होंगे जब वे भी राजा बनते होंगे। जैसे ही जब उस सोने के मुकुट को लेकर के अपने मस्तक पे लगाए, परीक्षित जी महाराज उनकी मति भ्रम हो गई, और मति भ्रम होते ही उनके मन में हिंसा का भाव जगा, और हिंसा का भाव जगते ही अब मन में विचार आया कि चलो जंगल में शिकार खेला जाए। विचार करिए, जिस राजा ने अपने जीवन में किसी को हत्या करने से मना करे, किसी को दंड देने में भी संकोच करे, वो हत्या कैसे कर सकता है? क्यों मन में ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि उस मुकुट में कलयुग का वास है, और राजा ने ही उस कलयुग को रहने के लिए सोना में दिए थे। मन में ऐसा विचार आया, चलो हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, शिकार खेलते हैं। घोड़े पे सवार होकर के चल दिए जंगल में, और जंगल में गए, कितने निरपराधियों को उन्होंने मार गिराया, कितने की हत्या कर डाली राजा ने। फिर भी समझ में नहीं आता कि इसने मेरे जीवन में क्या बिगाड़ा है, मुझे इस शिकार से क्या लाभ है। मैं तो ग्रहण भी नहीं करता, फिर भी इस शिकार से मुझे क्या लाभ है। प्यास लगी उस घने जंगल में। परीक्षित राजा को जब प्यास लगी, भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूमते फिरते उन्होंने एक सुंदर सा आश्रम देखा। बड़े रमणीक और पावन आश्रम उन्होंने देखा।